हेलो एवरीवन, दिस इज रईनीस। आज अपन करने वाले हैं रीजनिंग का एक दमदार क्वेश्चन, जिसको देखकर आप या तो इसको स्किप कर देते होंगे या फिर गलत कर देते होंगे, ठीक है। लेकिन आज हम इसका छोटी सी वीडियो में सारा कुछ कॉन्सेप्ट सीखने का प्रयास करेंगे। तो प्रश्न कुछ इस प्रकार है। रैंकिंग का एक कक्षा में अंजलि ऊपर से टॉप से 21वें स्थान पर है और नमिता नीचे से 30वें स्थान पर है। यदि उनके बीच में 10 छात्र हैं तो कक्षा में अधिकतम मैक्सिमम कुल कितने छात्र हैं। जब भी बात मैक्सिमम की आती है उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, देखो। सबसे पहले तो आप सारा जो नंबर्स आपको दिया हुआ है सब कुछ लिख लीजिए। 21 प्लस 30 प्लस 10। अब इनको जोड़ दीजिए मैक्सिमम के केस में, तो कितना हो जाएगा 40 40 50 और 60 61 कितना, तो आपका आंसर हो जाएगा 61। ये कब? मैक्सिमम के केस में। जब आपसे अधिकतम पूछे अधिकतम कितने स्टूडेंट हो सकते हैं, तो 61 हो सकते हैं। जो भी नंबर्स आपको दिए हुए हैं उनको सिंपली आप जोड़ दीजिए, ठीक है। अगर बात करता इसी प्रश्न में कि मिनिमम कितने व्यक्ति बैठे, मिनिमम कितने लोग हैं, तो देखो दोस्तों फिर कैसे करते। फिर हम करते इसको, तो पहले लिखते हम 21, पहले हम लिखते 21, फिर लिखते हम 30 और फिर करते हम माइनस। कितने माइनस करते? 10 प्लस 2। 10 तो बीच में बैठे और 2 वो खुद है, ये माइनस करते तो हमारा आंसर आता है 21 30 होता है 41 माइनस 12। इसको जब इसमें से घटाएंगे तो 9 और 2। कम से कम छात्र 29 होते और मैक्सिमम हमने कर चुके हैं। अब ये क्यों किया है ये समझना ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो चलो हम इस पे ही बात करते हैं कि हमने 10 प्लस तो 12 क्यों किया है। देखो दोस्तों, हम मिनिमम स्टूडेंट कब बैठा सकते हैं? जब ओवरलैप करके चीज़ें हो, मतलब एक दूसरे को लाइन कर रहे हो तब बैठा सकते हैं। लेकिन हमने ये माइनस क्यों किया? देखो, जब ओवरलैप में ये 10 छात्र इधर से भी गिने इधर से भी गिने, और ओवरलैप में ये दो, एक तो वो खुद और एक वो दूसरा छात्र जो बैठे हैं ना, अंजलि और ऊपर, इसको इधर से भी गिना इधर से भी गिना, मतलब 2 बार आपको काउंट करने पड़े, 10 को और 2 को, ठीक है। इसलिए हमने 10 प्लस 2 एक बार माइनस कर दिया। इस वजह से हमारा मिनिमम का जो केस था उसमें 29 आंसर आया। होपफुली कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो चुका होगा।